राना ताहिर साहब, जो आज सुओ मोटो था उसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने एक ऑर्डर भी जारी किया। राना शमीम साहब के हवाले से जो बात आई है सामने, उसमें उनका और नून लीग का जो नेक्सस है वो तो बड़ा विजिबल है, बड़ा वाज़ेह है। और आज चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने भी ये बात कही कि ये एक जो पेंडिंग मैटर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ऐसा लग रहा है कि उसको मुतासर करने की कोशिश है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम ज़ाहरी तौर पर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो सारा एफिडेविट है ये फॉल्स है, ये झूठा है, तो आप क्या इसमें ऐड करना चाहेंगे? जी शमी साहब, देखें, गुजारिश ये है कि ये जो बयान हल्फी है राना शमीम साहब का, ये झूठा तो वहीं से साबित हो जाता है कि जिन मोअज़्ज़ज़ जज साहब का नाम उन्होंने अपने उस बयान हल्फी में लिखा है वो उस बेंच में ही शामिल नहीं थे। तो ये देखें, जब इस तरह की कुछ साजिश की जाती है जिसका मकसद कुछ मखसूस फ़वाइद हासिल करना हो, किसी को ब्लैकमेल करना हो, तो उसमें कोई ना कोई ऐसी वो जो ये इस तरह की वारदातें करते हैं उनसे कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाती है जिससे वो बाद में पकड़े जाते हैं। तो ये राना शमीम साहब जो हैं, आपने जैसे बताया कि नून लीग के साथ इनका गठजोड़, इनसे बंदा पूछे कि अगर इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत थी, अगर एक लम्हे के लिए ये मान लिया जाए कि ये जो कुछ कह रहे हैं ये सच है, तो ये राना शमीम जैसा बुज़दिल आदमी तो कोई हो नहीं सकता। इसने उनको चाहिए था कि उसी वक्त ये बात करते जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, ये कहते कि जी मेरे सामने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने ये फ़ोन किया है। ये राना शमीम साहब का एक किरदार जो है ये बड़ा पुरस्रार किस्म का है, और इनका ये दौरा जो है लंदन का ये भी बड़ा पुरस्रार है। आप शमी साहब देखें कि ये जो एडवोकेट जनरल या असिस्टेंट एडवोकेट जनरल या एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाते हैं हुकूमतें, वो किन लोगों को बनाती हैं? जो भी हुकूमत आती है वो अपने लोगों को बनाती है ना, किसी दूसरी पार्टी के लोगों को तो वो एडिशनल एडवोकेट जनरल या असिस्टेंट एडवोकेट जनरल नहीं लगाते। तो ये राना शमीम साहब के साहबजादे को पिछली नवाज साहब की हुकूमत में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल लगाया गया पंजाब में। तो ये सारी चीज़ें साबित करती हैं। अच्छा, ये खुद भी सिंध हाई कोर्ट में भी रहे, जज बने, जो इनके साथ गिलगित बलते शमी साहब, इनको जो चीफ जज लगाया वो भी नवाज हुकूमत ने लगाया, और वहाँ फिर इन्होंने वहाँ पे भी ये मुतनाज़े रहे, वहाँ के मुकामी लोग शिकायत करते रहे, वहाँ की बार एसोसिएशन इनके खिलाफ हड़ताल करती रही। ये कोई ऐसा किरदार नहीं है शानदार राना शमीम का, ये जो आप बात पर इतबार किया जाए। ये इन्होंने बड़े ही ना शमी साहब एक ऐसे मौके पर ये हर दफ़ा करते हैं, मरियम नवाज की और नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत करने वाले बेंच में काम समाअत शुरू होने वाली है, ये इसलिए इन्होंने उससे पहले ये इस किस्म की घिनौनी हरकत की है जिसका मकसद पाकिस्तान की अदलिया को बदनाम करना है। ठीक है। अच्छा, आपने गिलगित बल्तिस्तान में भी जो अब ये जज हंगामे भी हुए, मकामी लोगों ने कहा कि हमारा हक ये मार रहे हैं। नदीम अहमद हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे हैं वो लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं कि वहाँ पर इनका टेन्योर कैसा था, इनकी शख्सियत कैसी थी। जी नदीम, अस्सलाम वालेकुम, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, समी साहब से आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। अच्छा नदीम साहब, ये बताइए कि अभी राना साहब यहाँ पे जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पर बार जो थी मकामी गिलगित की, वो उसने बड़ा एहतजाज किया, वहाँ पर इन्होंने कुछ गैर मकामी लोगों को भर्ती किया, लोग सिर्फ मुस्लिम लीग के वर्कर्स या कारकुन इनसे खुश थे, आम आदमी और वकला जो थे वो इनसे कुछ ज़्यादा राज़ी नहीं थे, और बार मुसलसल वहाँ पर हड़ताल पे रही। बहुत शुक्रिया समी साहब। इस हवाले से थोड़ा सा आपको बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान में राना शमीम साहब के हवाले से जब इनकी तैनाती 2015 में हुई थी और उस दौर में जब ये यहाँ पे आए थे, तो उस दौरान जो है जैसे इनकी तैनाती हुई है उसके फौरन कुछ दिनों के बाद जो है गिलगित बल्तिस्तान के जो बार कौंसिल, जो गिलगित बल्तिस्तान के तमाम बार कौंसिल हैं, इनका बाकायदा प्रोसेस जो है वो सुप्रीम मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर शुरू हुआ। उसमें जो है जिले इंतजामिया की जानिब के माबेन और वकला के माबेन जो है बड़ा तसादुम की सूरत हाल भी रही, और यहाँ पे जो है इनका एहतजाज और इनका इल्जाम यह था कि राना शमीम साहब जो है उन्होंने जो है अपने मनपसंद अफराद को या तैनात किया, या गैर मकामी अफराद जो है उनको तैनात किया गया था, और उससे जो है काफ़ी दिन जो है प्रोसेस रहा और रोड बंद रहे। जो मेन शाहरा है, शाहरा गिलगित जिसे शाहरा कायदम भी कहा जाता है, सुप्रीम मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने बाकायदा धरना दिया गया और एहतजाज होता रहा, और उसके बाद कुछ अर्से तक ये मामला चलते रहे।
मगर उसके कुछ अर्से बाद जो है मामला बेहतर भी हुए और तो फिर जो है उस तरह की सूरत हाल नहीं गई और फिर उस तरह के प्रोटेस्ट का जो है सामना नहीं रहा। मगर उस हवाले से लोगों का इल्जाम ये लगता रहा कि जब अच्छा नदीम, क्योंकि इन्होंने अभी एफिडेविट भी दिया है, सब कुछ किया है और बड़ा एक फेवर देने की कोशिश की है नवाज शरीफ साहब को, तो मुस्लिम लीग नून के लोगों में तो बड़े पॉपुलर होंगे और वो तो सारे ये कह रहे होंगे कि जी ये बिल्कुल ये जो फरमा रहे हैं राना साहब ये तो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल साकिब निसार साहब ने कहा होगा, वो तो सारे यही कह रहे होंगे। जी बिल्कुल, समी साहब गुज़िश्ता रोज ही साबका सीएम जो है उनका एक सोशल मीडिया का जो एक पेज है उस पर उन्होंने एक अपना इंटरव्यू जो है वो जारी किया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि राना शमीम साहब ने जो है 2-3 मरतबा जो है मुझसे खुद किसी तकरीब में बैठे हुए थे, वहां पे उन्होंने मुझसे जो है इस हवाले से जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मैंने अपने मुख्तलिफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है उसमें भी इसको जो है दोहराया और बताया कि ये जो है साकिब निसार साहब जो है उनके हवाले से जो बातें हैं ये हकीकत पर मबनी है और आज जो राना शमीम साहब का जो बयान सामने आया है इसमें सदाकत है और क्योंकि मैं खुद इसका जो है मेरे पास उन्होंने खुद जिक्र किया था। ठीक हो गया नदीम साहब, नदीम बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल यही तवक्को की जा रही थी, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है सीएम साहब ये भी कह दें, साबिक सीएम साहब जो है कि मैं साथ वाले कमरे में बैठा हुआ काम कर रहा था और वहाँ पर मुझे भी ये आवाज़ आई साकिब निसार साहब की कि बिल्कुल बिल्कुल नवाज शरीफ को और मरियम को बाहर नहीं आने देना। जनाब राना फ़खरुर रहमान साहब, आप क्या फरमाते हैं सूरत हाल पे? अफसोस, सद अफसोस समी साहब, ये जो राना शमीम साहब का जो कैरेक्टर है ना, ये कैरेक्टर आपको बहुत सारे मिलेंगे। ये कैरेक्टर एक्टर लगता है, दिस इज व्हाट यू वांट टू से? यस, ये बिल्कुल आपने सही कह रही है, ये कैरेक्टर एक्टर है और ये इसकी जो इश्तिहार जो कल छपा था और उस इश्तिहार से जो प्रोडक्ट सामने आई है, आई मीन इट्स अ जोक कि जब भी लगती है शरीफों की अपील तो कोई ना कोई मामला, कभी अरशद मलिक की वीडियो आ जाएगी, कभी हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं उनका बयान आ जाएगा और अब ये राना शमीम साहब का आ गया बयान। मकसद ये है कि अदालतें जो हैं वो जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इंतहाई एक रेप्यूटेड जज हैं जो एक अपील सुन रहे हैं जिसकी कल समाअत है कि जनाब वो जो अपील है मरियम नवाज़ की, वो अपील वो ना सुने, बस वो बेंच तब्दील हो जाए, गलियां हो जाए सुंजियां विच मिर्ज़ा यार फिरे, कुछ इस किस्म की कहानी नहीं लगती फ़खर? ऐसे ही है ना। अब आप देखें ना कि जो फैक्ट्स हैं वो तो बिल्कुल इसके बरखिलाफ़ आए हैं और अब ये जो मिठाइयाँ खानी शुरू की थी यही पहले भी आप देख लें कि ये मिठाइयाँ पहले खाना शुरू कर देते हैं और अब ये सारा मामला जो था वो इनके गले पड़ गया है। उसकी वजह ये है कि आज जो कमरा अदालत में हुआ और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनीला साहब ने जो थ्रैश आउट किया चीज़ों को, तो उसको सामने रखकर अगर आप देखें तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद बनता है कि क्योंकि कल एक समाअत होने जा रही है मरियम की और मियां नवाज शरीफ की और उसके ऊपर असरअंदाज होने के लिए अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई ताकि कल जो है ना वो मज़ीद, क्योंकि इससे पहले आप देखें कि 4 मरतबा मरियम नवाज़ जो हैं वो इल्तवा ले चुकी हैं, इस केस को एडजन करवा चुकी हैं और उनका मकसद ये है कि किसी न किसी तरह से एडजमेंट मिले और आवाम में जो है ना ये तासुर दिया जाए कि हमारे साथ तो ये हुआ, हालांकि जो केस के फैक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी शख्स किसी केस में फ़रीक बनना चाहता है या किसी केस में अपनी गवाही देना चाहता है तो जो मुतासरा फ़रीक़ैन होते हैं वो उसका एफिडेविट जो है अदालत में ख़ुद पेश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक आप देख लें कि इसमें जो फ़रीक़ैन हैं अदालत के सामने उनकी तरफ से तो कोई चीज़ सामने आई नहीं है और सारा मामला जो है उसको इस तरह उठाकर पेश किया गया है कि जिसमें अदलिया को स्कैंडलाइज किया जाए। जैसे अभी राना साहब भी बात कर रहे थे और आज खुद चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि एट फर्स्ट इंस्टेंस ये केस अगर बनता भी था तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आर्टिकल 209 के तहत जो है ना वो एक कंप्लेंट जो है वो दायर की जा सकती थी और ये उसी वक्त की जा सकती थी अगर ये मुनासिब समझते, लेकिन इस वक्त इसको इस तरह से उठाना और वो भी एक झूठ पर मबनी है। आप देखें कि जहाँ पाकिस्तानी अदालतों की जुरिसडिक्शन नहीं बनती वहाँ से वो नोटरी पब्लिक से जो है वो चीज़ लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर पेश कर रहे हैं। आज जब अदालत बुलाती है
तो वो कहते हैं कि जी वो उनके यहाँ कोई फौतगी हो गई थी जिसकी वजह से वो पेश नहीं हो सके, लेकिन वो लंदन जो थे इस सारे मामले को तय करने के लिए जो है पहुँच गए और 10 नवंबर को सारा मामला जो था वहाँ पे तय हो गया। तो साफ नज़र आ रहा है उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन भी नज़र आ रही है, उनका जो एज ए सो कॉल्ड जज वो थे वो भी सबके सामने वो PCO जज रह चुके हैं, और उनकी उस वक़्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जिस तरह से वो एक्टिव होकर बीइंग ए लॉयर काम कर रहे थे वो किसी से ढका छुपा। अच्छा, मुझे ये कंफर्म नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।